और आज शहनवाज साहब जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उनका बहुत खैर मकदम करता हूं। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। बहुत दिन से सोच रहा था कि कभी आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन मौका भी मिला तो सियासी वक्त पर आपके साथ आने का मौका मिला। थोड़ी देर आप लोग अगर बैठेंगे, अच्छा आप सुनिए, आप बैठिए थोड़ी देर, ब्रदर आप लोग बैठिए थोड़ी देर। बड़ी मुश्किल से तो बात करने का मौका मिला है, वक्त कम है, दो आगे सभाओं में जाना है। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी वालों, सिर्फ कब्रों की जमीनें देके मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ कृष्णा नगर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। यहां बड़ी तादाद में नई नस्लें हैं, मेरी माएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, और उन घरों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है जहां माएं बहनें आपके लिए सड़क के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। एक मुश्किल वक्त में जब आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, बोलने पर पाबंदी हो, अगर ऐसे वक्त में भी हाकिम की आंख से आंख मिला करके हम लोग बोल पा रहे हैं, तो आपकी दुआओं के भरोसे बोल रहे हैं। मैं आज गुरचरण जी के लिए आपके सामने दामन फैला करके वोट मांगने आया हूं। साथियों, पिछले 10 साल से आपने एक साहब को मौका दिया, और जब इस बार उन पे एलिगेशंस लगे, आपने सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने अपने बेटे को आपके बीच में उतार दिया। मुझे यहां आने पे पता चला कि उनके बेटे का नाम विकास है, तो मुझे लगा मोदी जी जो विकास लाने का दावा कर रहे थे, ये वही वाला विकास है। 10 साल में कुछ काम नहीं किया। मैं इन सड़कों पे चल के आ रहा हूं, सड़कों की हालत ऐसी है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई काम नहीं किया। इन सड़कों पर चलिए अगर पैदल भी, तो आपको ऐसे सफर करना पड़ेगा जैसे आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो, पता ही नहीं लग सकता। ऐसे में साथियों, ये बदलाव का वक्त है। गुरचरण सिंह राजू जी को आप सारे लोग जानते हैं, आपके अपने हैं, आपके बीच में इन्होंने काम किया है, और ये पूरा इलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड है। आप जिस तरफ चल पड़ेंगे, हवाएं उस तरफ चल पड़ेंगी, ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। और मेरे अपने लोगों, मेरे अपने समाज के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 10 साल में आपने पार्टी को वोट दिया, झोली भर भर के, नहीं मांगा तब भी दिया, और उसकी अहमियत यह हुई, उसका हश्र यह हुआ कि जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली दंगे में सुलग रही थी, तो इस सूबे का मुख्यमंत्री अपने घर में दुबक के बैठा हुआ था। जब आपको जरूरत पड़ी, तब अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। मुझे यहां खूरे जी के लोग बताएं कि जब संभल में लाशें बिछ रही थी, तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला अपने घर से? नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी चल करके वहां गए उन लाशों का हिसाब पूछने के लिए सरकार से। जब हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला? कोई नरेंद्र मोदी निकले? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, प्रियंका गांधी निकले, उस परिवार के पास पहुंचे। जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तब निकला कोई अरविंद केजरीवाल? नहीं निकला। निकले कोई नरेंद्र मोदी? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। मणिपुर जाकर के लोगों को अपने सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। मैं आपके जमीन को झकझोरते हुए ये कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में लगी हुई आग की लपटें बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में लाशों का हिसाब पूछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में दलित बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर में बेटियों के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता हुआ राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे आप, तो फिर आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। 4000 किलोमीटर
एक इंसान 4000 किलोमीटर पैदल चला एक नारा लगाता हुआ, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ कुरैजी वालों कि इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, ये पहनावा है, हमारा आपका पहनावा है कि नहीं नफरत का शिकार? जब देश का प्रधानमंत्री कपड़े देखकर पहचानने के नारे लगाता हो तो नफरत का शिकार सबसे ज्यादा हम हैं, ये हैं, आप हैं। तो अगर नफरत कम होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। बताओ इस मुल्क में नफरत के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है? याद करो 2013 का वो दिन जब जंतर मंतर पर और रामलीला में एक बुजुर्ग इंसान भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल लोकपाल का नारा लगाते हुए बैठे थे। सबको बहुत अच्छा लगा था, पूरे देश को उम्मीदें जागी थी, लेकिन किसी को बाद में अंदाजा हुआ कि जो वहां पानी पिलाने वाले लोग थे, जो उस आंदोलन को पीछे से बैकअप देने वाले लोग थे, वो आरएसएस के लोग थे, वो भाजपा के लोग थे। आज बताइए पूरे देश में मैं तो जाके पूछ रहा हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए? गायब हो गए। सूबे को अरविंद केजरीवाल को सौंप करके और दिल्ली को नरेंद्र मोदी को सौंप करके अन्ना हजारे भी गायब, सारा आंदोलन भी गायब। ना अब कोई लोकपाल की चर्चा करता है। अगर नरेंद्र मोदी बड़े वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल उनके छोटे वाले रिचार्ज हैं। इसलिए अपने दिमाग से मुगालता निकाल दीजिए कि वो आपके हमदर्द हैं। अगर आपके हमदर्द होते तो आपके मुद्दों पर साथ करने बैठी हैं। याद करो की सरकार ने रिहा किया और मीडिया के साथियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा कि बिल्किस के बलात्कारियों पर कुछ बोलिएगा, तो उन्होंने माइक ऐसे सामने से हटा के कहा कि छोड़िए, ऐसे सवाल मत पूछिए। मुझे बताओ कि जब कोरोना के समय में इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री के यहां से जो नोटिफिकेशन जारी होता था, जो बुलेटिन होता था, उसमें मरकज दिल्ली के लिए अलग से जो बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, उसको माफ करने लायक नहीं है। मैं आपके जमीर को झकझोर के ये बात कह रहा हूं। गुरचरण जी आपके अपने हैं, आपके बीच में रहते हैं। एक तरफ बग्गा जी को आपने 10 साल मौका दिया, अब मैं आपके सामने ये कहने आया हूं कि एक बार गुरचरण सिंह जी को मौका दीजिए। मैं अपने अक़लियत के साथियों से कहना चाहता हूं, और उसमें सरदार भाई भी हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। मैं दोनों साथियों से कहना चाहता हूं, खास तौर से अपने सरदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि याद करिए 2013 और 14 का वो दिन जब इस देश के सबसे शानदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में यही अरविंद केजरीवाल, यही आम आदमी पार्टी के लोग क्या क्या कहा करते थे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब इस दुनिया से चले गए, तब उनकी अहमियत का एहसास पूरे देश को हुआ। तब पता चला कि वो सरदार कितना असरदार था। आज अरविंद केजरीवाल भी उनके लिए बोल रहे हैं, आज आतिशी जी भी बोल रही हैं। लेकिन मुझे बताओ सरदार समाज के लोगों, सिख समाज के लोगों, कि इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या भला बुरा नहीं बोला, शीला दीक्षित जी के बारे में क्या क्या भला बुरा नहीं बोला। तो आज तो आपके जमीर को मैं झकझोरते हुए कहता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की नेकी और उनकी भलाई का जरा भी एहसास है, गुरचरण सिंह के साथ एक शीला दीक्षित जी की रूह और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की रूह को तकलीफ होगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और साथियों, अब जब आम आदमी पार्टी के लोग आपके बीच में आए तो आप उनसे कहिएगा कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। ये जो हाथ का पंजा है ना, याद करो इस बात को, और सिर्फ एक बात याद रखो, एक शख्स है जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं उसका सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं। मैं चला हूं उस इंसान के साथ 4000 किलोमीटर पैदल। मैंने देखे हैं उसके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। सिर्फ एक बात ध्यान
में रखिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे बहुरूपिये खड़े हैं और दूसरी तरफ एक अकेला मर्द मुजाहिद खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो इस मुल्क में एक नारा लगा रहा है कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये इलेक्शन उसकी मोहब्बत के नाम, ये इलेक्शन उसके प्रत्याशी बनाए गए गुरचरण सिंह जी के नाम, गुरचरण सिंह जी राजू को दिया गया आपका वोट सिर्फ इन्हें नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी आपका वोट, और आपका दिया गया एक एक वोट आपके इस बेटे इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं। साथियों, आप मेरे अपने हैं, मेरी शायरी सुनते रहते हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं, मेरे दुआ करते हैं। आपकी दुआओं का सदका के बिना डरे हुए बोलता हूं, उससे सवाल पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आप थक तो नहीं गए? पिछले 2-3 घंटे से आप सारे लोग बैठे हैं, तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। इस तरफ जो साथी खड़े और उधर भी जो लोग खड़े, चौकीदार का नाम आते ही आप समझ जाते हैं किसकी बात हो रही है, लेकिन अगली बार जिसका नाम आएगा उससे भी आपको समझ के बताना पड़ेगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। पलटी मार कौन है आप जानते हैं ना? बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। केजरीवाल ने कर डाला दिल्ली का बंटा धार, कहां बैठा है चौकीदार, कहां सोया है पलटी मार। एक ने चाय बेची, दूसरे ने शराब, दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। कुरेजी वालों, आखिर में एक बात आपसे कहता हूं, जहन नशीन कर लेना मेरी बात को, कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आपके उन वोटों की जो अहमियत खत्म हुई है उसे फिर से पैदा करिए। किसी फिल्म का एक डायलॉग है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को आपके वोटों की अहमियत का एहसास बना रहना चाहिए। ये इस इलेक्शन में दिखा दीजिए। भाई गुरचरण सिंह राजू जी को 5 तारीख को घर से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट दे के आइए, उठाइए अपना एक एक हाथ, मुझे यकीन दिलाइए कि आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर जाएंगे, इन्हें अपना एक एक वोट देंगे और कृष्णा नगर से एमएलए बना करके इन्हें असेंबली में पहुंचाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये विधायक बनेंगे तो फिर यहीं पर एक मंच लगेगा और मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा और उस दिन जितनी शायरी आप चाहेंगे मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि 2 सभाओं के लिए निकलना है। आगे अभी 2 सभाएं और मुझे नांगलोई जट पहुंचना है, बहुत दूर है, 2 घंटे का सफर है, तो इसलिए आप सबसे इजाजत लेता हूं। इंशाल्लाह चूंकि अजान का वक्त होने जा रहा है तो मैं, अच्छा एक और सुनाना पड़ेगा। टाइम हो गया भाई। हाँ, चचा ने भी रऊफ चचा ने भी कहा है कि कोई शायरी सुना दीजिए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझ, उसी तरह सुनिए जैसे सुनते हैं आप लोग, मुझे ये ना लगे कि आप लोग थक गए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कमजोर तालियां हैं, फिर से पढ़ता हूं।
कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। आप खुरेजी वालों तैयार रहना। अजान शुरू हुई? नहीं, अभी नहीं शुरू हुई। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाए।